So in free consent of parties, we were on the fourth part, that is misrepresentation. और misrepresentation में मैंने आपको कहा था कि there are two types of misrepresentation. First is fraudulent misrepresentation, and another one is innocent misrepresentation. जो fraudulent misrepresentation है वहां पर आप false statement देते हैं, false statement, आप गलत बयानबाजी करते हैं, गलत बयान देते हैं और धोखा देने के मकसद से। और आपको पता है कि जो गलत बयान है वो गलत है, जानते हुए या फिर मानते हुए कि बयान गलत है, इसे आप, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और फ्रॉड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर सेक्शन 17 लगता है बेटा, सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है कि आप गलत बयान तो देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर मकसद धोखा देना नहीं है। ठीक है जी। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन को ही आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं, फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन को आप फ्रॉड कहते हैं। ये एक पार्ट है जहां पे आप फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे आप फ्रॉड कहेंगे, और जहां पे आप ना जानते हुए मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि गलत बयान आप देते हैं लेकिन इसमें मकसद धोखा देना नहीं है, और यहाँ पर आप बयान देते हुए आपको नहीं पता कि आप गलत बयान दे रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है बिलीविंग इट टू बी ट्रू, आपको लगता है कि बयान, आप मानते हैं कि बयान सही है, मानते हुए कि बयान सही है। आपको सच में ऐसा लगता है कि बयान सही है लेकिन एक्चुअली में वो बयान गलत है। ठीक है जी। आपको लगता है कि जो बयान आप दे रहे हैं वो सही है लेकिन एक्चुअली में वो बयान गलत है, इसे आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। लेकिन जहां पे आप जानबूझकर गलत चीज करते हैं, जहां पे आप जानबूझकर गलत बयान देते हैं, आपको पता है कि वो बयान गलत है और धोखा देने के मकसद से आप गलत बयान देते हैं, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन का। एक लैंड है, आप एक फार्म सेल कर रहे हैं, ए बी को एक फार्म, एक लैंड सेल कर रहा है बी को, और ए कहता है कि इस लैंड पर 1000 क्विंटल चावल की
उपज होती है, ए कहता है, और ए को वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ, इसके ऊपर 1000 क्विंटल चावल की उपज होती है, और जो बी है वो ए के कहने पर उस फार्म को खरीद लेता है। खरीदने के बाद खरीदने के बाद जो फार्म है, वो खेत जो वो उसको बेचता है, 800 क्विंटल्स की उपज करता है। 800 क्विंटल चावल की उपज देता है। अब जो बी है वो ए के पास जाता है, भाई तूने तो मुझे कहा था कि इसके ऊपर 1000 क्विंटल चावल उगेंगे, और जबकि ये तो सिर्फ 8000 क्विंटल चावल की ही उपज हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है? जबकि ए को सच में ऐसा लगता था, ए ने कभी भी उस खेत की उपज को मेजर नहीं किया था, मापा नहीं था। ए ने कभी भी खेत की उपज को मापा नहीं था, और उसे सच में ऐसा लगता था कि जो खेत है उसके ऊपर 1000 क्विंटल की उपज होगी। क्या ए ने क्या ए ने गलत बयान दिया? यस, दिया। उसने बोला 1000 क्विंटल की उपज होगी, लेकिन हुई सिर्फ 8000 क्विंटल की उपज। क्या उसने गलत बयान दिया? हाँ जी, गलत बयान तो दिया है। क्या धोखा देने से मकसद से किया? क्या धोखा देने के मकसद से गलत बयान किया? नो, धोखा देना उसका मकसद नहीं था। क्या उसको लगता था कि 1000 क्विंटल की उपज होगी? हाँ जी, उसको ये भी लगता था कि 1000 क्विंटल की उपज होगी। धोखा देने के मकसद से नहीं किया उसने उसने और उसने गलत बयानबाजी की तो जरूर, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो वो गलत बोल रहा है वो सच में गलत है। उसे लगता था कि ये चीज सही है, 1000 क्विंटल वाली बात सच है, उसे यही लगता था। तो यहाँ पर उसने किसी भी तरह का फ्रॉड, धोखा नहीं किया। दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ऑडियो ऑन है किसी का? प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए। ठीक है, अब मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। क्या असर पड़ेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या प्रभाव पड़ेगा? मिस रिप्रेजेंटेशन का प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या होगा? 1, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके पास है राइट टू रिप्यूडिएट। वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। कौन? बी। बी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलत बयानबाजी दी है इन्हें, लेकिन धोखा देने के मकसद से नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो रद्द कर सकती है। दूसरा, राइट टू एफर्म। उसका ये हक भी है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन को माफ कर दे और कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट कर ले।
कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर ले, मान ले, कैंसिल ना करे, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, अगर 800 क्विंटल चावल ही उपजे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसमें भी राजी हूं। दिस इज व्हाट इज नोन एज अफर्म। मान लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करेगा। राइट टू रेस्टिट्यूशन, याद है ये सब चीजें हम फ्रॉड में भी कर चुके हैं। राइट टू रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब बहाली। भाई मेरे को उसी स्थान पर वापस लेकर जाओ जिस स्थान में मैं तब होता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता। दैट मीन्स बी क्या कहेगा, अपना खेत ले ले, मेरे पैसे दे दे, मुझे उसी पोजीशन पे वापस ले जाओ जिस पोजीशन पे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले था। बहाली कर दो। कैसे बहाल करेगा, अपना खेत वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। दिस इज राइट टू रेस्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर नो राइट टू डैमेज। अगर ए के मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से बी को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, नुकसान, डैमेज मीन्स नुकसान, अगर किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान के पैसे नहीं मिलेंगे जी, नुकसान के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसने फ्रॉड किया होता, अगर उसने जानबूझकर धोखा देने के लिए ऐसा किया होता, अगर बी साबित कर दे कि ए ने बी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, तो बी नुकसान भी ले सकता है। समझे बात, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में ये फर्क है। फ्रॉड के केस में आपको नुकसान के पैसे भी मिलेंगे, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आपको नुकसान के पैसे नहीं मिलते, क्योंकि भाई एक ए को तो सच में लगता ही नहीं था कि 1000 क्विंटल चावल नहीं उपजेंगे। ए को तो ऐसा लगता था जो बात वो बोल रहा है वो सच्ची है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में नुकसान के पैसे नहीं मिलते, लेकिन फ्रॉड के केस में नुकसान के पैसों के लिए भी आप सामने वाले को कोर्ट ले जा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या है कि दोनों दोनों केसेस में गलत बयानबाजी तो हो रही है, फ्रॉड में भी हो रही है और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी हो रही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि फ्रॉड में आपका मकसद धोखा देना था, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका कहीं पे भी मकसद धोखा देना नहीं है। तीसरी बात, जब आप गलत बयान दे रहे हैं और आप फ्रॉड के मकसद से, धोखे के मकसद से बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि आप गलत बोल रहे हैं। आपको पता होता है कि जो गलत बयानबाजी आप कर रहे हैं वो गलत है एक्चुअली में। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप गलत बयान दे तो रहे हैं, लेकिन अनजाने में दे रहे हैं। आपको नहीं पता था कि वो गलत बयान असली में गलत है। ठीक है, ये फर्क है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस लिख लेते हैं। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। बेसिस, इंटेंशन, इरादा। हाँ जी, फ्रॉड के केस में इरादा क्या होता है, फ्रॉड के केस में इरादा होता है धोखा देना, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में धोखा देना इरादा नहीं होता। धोखा देने का इरादा फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं होता। राइट्स, हक क्या है, सामने वाली पार्टी के हक क्या हैं। फ्रॉड के केस में रेप्यूडिएट कर सकता है, रेप्यूडिएट मतलब रद्द कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है जी कर सकता है, और क्या कर सकता है,
सामने वाली पार्टी अफर्म कर सकती है, मान मान लेना, मान लेगी, भाई कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करेगी सामने वाली पार्टी, ठीक है जी। या फिर डैमेजेस या फिर रेस्टिट्यूशन, बहाली के लिए कह सकती है, और साथ ही साथ क्लेम फॉर डैमेजेस, नुकसान की भरपाई मांग सकती है सामने वाली पार्टी। मिसरिप्रेजेंटेशन में ये सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट को वो रद्द भी कर सकती है सामने वाली पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट भी कर सकती है, बहाली के लिए भी कह सकती है, लेकिन डैमेजेस नहीं मांग सकती। ये फर्क है। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सामने वाली पार्टी डैमेजेस नहीं मांग सकती, भरपाई नहीं कर सकती। नेचर की बात करें तो ये जानबूझकर किया जाता है, दिस इज इंटेंशनल, जानबूझकर। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर की गई चीज। फ्रॉड में आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं, यहाँ पर आप झूठ तो बोलते हैं लेकिन आप इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट है मतलब आप मासूम हैं, आप जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे, आप गलत बयानबाजी जानबूझकर नहीं दे रहे। ये फर्क है बेटा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। इसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है मिस्टेक। फिफ्थ पार्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक का आपका सेक्शन है सेक्शन 20। मिस्टेक का मतलब क्या है? मिस्टेक मीन्स erroneous belief. Mistake means erroneous belief. Erroneous belief means गलत धारणा। erroneous belief, किसी चीज के बारे में आपको गलती लग गई, that is known as mistake. अब अगर गलती से किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात है कि अगर आपने गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के बारे में आपको गलत धारणा थी और उस गलती के चलते आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो अब क्या होगा ये देखना है। ये देखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गलतियां होती कितने तरीके की हैं। काइंड्स ऑफ मिस्टेक, अगर हम काइंड्स ऑफ मिस्टेक की बात करें तो हमारे पास दो तरह की मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक एज टू लॉ और दूसरा मिस्टेक एज टू फैक्ट। भाई कानून को समझने में मिस्टेक, कानून को समझने में गलती। आपने किसी कानून को गलत समझ लिया, आपको लगता था, आपको नहीं पता था कि चोरी करना अपराध है, आपने चोरी कर दी। आपको नहीं पता था कि चोरी करना अपराध है, आपको नहीं पता था कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। आपको कानून की समझ नहीं थी, आपने कानून को गलत समझ लिया और आप चोरी कर बैठे। दिस इज मिस्टेक एज टू लॉ। जब आप कानून को समझने में गलती करते हैं उसे मिस्टेक एज टू लॉ बोलते हैं। और मिस्टेक एज टू फैक्ट क्या होता है? व्हाट इज मिस्टेक एज टू फैक्ट? जब आप किसी तथ्य को गलत समझना, तथ्य को समझने में गलती। जब आप किसी तथ्य को गलत समझ बैठते हैं तो आप उसे मिस्टेक एज टू फैक्ट कहते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। थेफ्ट, चोरी करना अपराध है, यह आपको मालूम नहीं था।
दिस इज मिस्टेक एज टू लॉ। तथ्य को समझने में गलती, हाँ जी, तथ्य को समझने में गलती कैसे हो सकती है? ए ने बी को कार सेल करने की बात कही। ए के पास 2 कार्स हैं। ए जिस कार की बात कर रहा है वो फर्स्ट कार की बात कर रहा है, और बी जिस बारे में बात कर रहा है वो सेकंड कार के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों एक चीज को एक तरह से नहीं समझ रहे। दिस इज नोन एज मिस्टेक एज टू फैक्ट। दोनों पार्टीज को ही गलती हो रखी है। ए फर्स्ट कार के बारे में बात कर रहा है, बी सेकंड कार के बारे में बात कर रहा है। दोनों पार्टीज को सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को समझने में गलती हो रही है। दिस इज नोन एज मिस्टेक एज टू फैक्ट। जब आप किसी तथ्य को गलत समझते हैं उसे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं। और हमें यहाँ पर जिसकी बात करनी है, हमें मिस्टेक एज टू लॉ की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पर मिस्टेक एज टू फैक्ट की बात करनी है। तो जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है? सेक्शन 20 मिस्टेक एज टू फैक्ट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। हमें ये करना है, हमें मिस्टेक एज टू लॉ नहीं करना। हमें मिस्टेक एज टू फैक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्या है? वेयर, सेक्शन 20 कहता है वेयर बोथ द पार्टीज, जहां पे दोनों पार्टीज ए और बी दोनों पार्टीज, वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज को तथ्य को समझने में गलती है, वहां पर जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है वो वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? वॉइड हो जाएगा। जहां पे बोथ द पार्टीज, देखिए दोनों पार्टीज को अगर फैक्ट को, तथ्य को समझने में गलती हो गई है, वहां पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। वहां पर उस एग्रीमेंट का कोई मायने नहीं रहते। अब जो मिस्टेक एज टू फैक्ट है वो 2 तरह की होती है, यूनिलेटरल मिस्टेक एंड बाइलेटरल मिस्टेक। व्हाट इज यूनिलेटरल मिस्टेक? यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मतलब वन, बाई मतलब टू। यूनि, यूनि मतलब एक, जहां पे दोनों पार्टीज में से वन पार्टी, जहां पर वन पार्टी हैज मिस्टेक एज टू फैक्ट, जहां पर दोनों में से किसी एक पार्टी को तथ्य को समझने में गलती हो गई है, वन पार्टी हैज मिस्टेक एज टू फैक्ट। और यहां पर दोनों पार्टीज को, बोथ पार्टीज हैव मिस्टेक एज टू फैक्ट। जहां पर एक पार्टी को तथ्य को समझने में गलती है वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे। वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 20 क्या कहता है? जहां पर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हुई है वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जहां पे दोनों में से किसी एक पार्टी को गलती हुई है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। और जहां पर दोनों पार्टीज को गलती लग जाती है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। सो एग्जाम्पल देखते हैं। बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक को हम आगे करेंगे। टाइप्स ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक, यहीं पर हम एग्जाम्पल साथ साथ डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक, जहां पर दोनों पार्टीज को
गलती हो जाती है वहां पर क्या होता है? किस तरह की है? पहली है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु को समझने में गलती। और विषय वस्तु क्या होता है? जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप घोड़े को बेचने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो घोड़ा सब्जेक्ट मैटर है। आप कुछ खरीदने मार्केट गए, मान लो टूथपेस्ट खरीदने मार्केट गए, तो विषय वस्तु क्या है? टूथपेस्ट। आप पेन खरीदने मार्केट गए तो पेन है सब्जेक्ट मैटर। तो विषय वस्तु मतलब जिस चीज के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट थिंग इज नोन एज सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु। तो जहां पर दोनों पार्टीज, देखो अब हम दोनों पार्टीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बाइलेटरल मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। जहां पे दोनों पार्टीज को विषय वस्तु को समझने में हो जाती है गलती, वो होती है बाइलेटरल मिस्टेक। और जहां पर सब्जेक्ट मैटर को समझने में गलती हो जाती है दोनों पार्टीज को, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब जो जहां पे विषय वस्तु को समझने में गलती हो, वो भी कई तरह के हो सकते हैं। रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? होना या ना होना। आपको पता ही नहीं था कि जिस चीज के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं अब। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा कि समंदर में ना एक जहाज है, उस जहाज में मेरा सामान है, ए के गुड्स हैं इसमें, और ए ये जो शिप वाले गुड्स हैं इनको बेच देता है बी को। लेकिन अभी ये गुड्स रास्ते में है। ये गुड्स कहाँ पर हैं? रास्ते में। जिस टाइम पे ए बी को ये गुड्स बेच रहा था, ए को नहीं पता था ना बी को पता था कि ये जो रास्ते वाले गुड्स हैं ये सिंक हो गए हैं। संक। दे आर संक। संक मतलब ये जो शिप है ये डूब गया है, और ये जो शिप के ऊपर गुड्स थे ये खराब हो गए हैं, अब रहे ही नहीं। तो ये जो गुड्स हैं क्या अब इस दुनिया में है? नहीं है। ए को भी नहीं पता था इस बारे में, ना बी को पता था। ए को भी मिस्टेक है और बी को भी मिस्टेक है कि गुड्स जिंदा हैं या नहीं। गुड्स की एग्जिस्टेंस को लेकर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो गई, और उस गलती के चलते दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड, क्योंकि दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि जो गुड्स हैं वो डूब चुके हैं। तो विषय वस्तु है या नहीं, इस बारे में। रिगार्डिंग आइडेंटिटी। रिगार्डिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। भाई विषय वस्तु की पहचान को लेके दिक्कत थी, मिस्टेक थी विषय वस्तु की पहचान को लेकर। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया था दो कार्स वाला। ए बी को कार सेल करने की बात करता है। ए के दिमाग में फर्स्ट कार है और बी के दिमाग में सेकंड कार है, कोई और कार है। ए को भी मिस्टेक है कि किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बी को भी मिस्टेक है। ए फर्स्ट कार का सोच के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया और बी सेकंड कार के बारे में सोच के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात हो रही है, कार, कार इज व्हाट? कार इज द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। भाई जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात हो रही है उसकी पहचान ही दोनों पार्टीज के दिमाग में अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को
मिस्टेक है और जहां पर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है वॉइड। तीसरा, रिगार्डिंग टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल मीन्स मालिकाना हक। अब भाई मालिकाना हक को लेकर डाउट था। बी ने ए को लैंड बेचा। बी ने ए को लैंड बेचा और ए को लगता था कि जो बी है वो इस लैंड का मालिक है। ए ने आगे ये लैंड सेल कर दिया सी को। लैंड किसको सेल कर दिया? सी को। बी से लेकर सी को सेल कर दिया। ठीक है जी। अब जो बी था उसको नहीं पता था कि वो इस लैंड का मालिक नहीं है। बी को नहीं पता था कि, क्योंकि बी ने आगे जिससे खरीद रखा था लैंड, बी ने आगे जिससे खरीद रखा था उसके टाइटल में कुछ डिफेक्ट था, उसके पास भी मालिकाना हक नहीं था। तो जहां पर मालिकाना हक डिफेक्टिव हो जाता है वहां पर बी भी मालिक नहीं रहा, ये भी मालिक नहीं लैंड का। और क्योंकि ये मालिक नहीं था तो अगर लैंड इसने ए को बेचा तो ये भी मालिक नहीं बन पाया। सो यहाँ पर ए ने ये समझकर लैंड बी से खरीदा था कि जो बी है वो मालिक है, और जबकि बी को भी नहीं पता था कि वो असल में मालिक नहीं है। बी को भी नहीं था पता था, ना ए को पता था ना बी को पता था कि जो मालिकाना हक है वो बी के पास नहीं है। सो यहाँ पर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को लग गई गलती। दोनों पार्टीज को गलती लग गई और इस गलती के चलते जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट, अभी हम सब्जेक्ट मैटर पर ही हैं और सब्जेक्ट मैटर में हमारा नेक्स्ट है रिगार्डिंग प्राइस। ए ने बी को कार सेल करी। ए सोच रहा था कि मैं सेल करूंगा 1 लाख की, और बी ने उसको समझ लिया 90,000 की। ए 1 लाख को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और जो बी है वो 90,000 सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। दोनों पार्टीज को गलती हो गई। दोनों पार्टीज को गलती हो गई विषय वस्तु के दाम को लेकर। विषय वस्तु क्या है? कार। कार के दाम को लेकर दोनों पार्टीज को गलती हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। रिगार्डिंग क्वांटिटी, भाई कितना बेचना है इस चीज को लेकर गलती। ए ने बी को राइस बेचने का वादा किया। विषय वस्तु क्या है? राइस। ए सोच रहा है कि मैं 1,000 क्विंटल राइस बेचूंगा, और बी ने ये सोचकर हाँ कर दी कि मैं 900 क्विंटल राइस खरीदूंगा। क्वांटिटी को लेकर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो गई, सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। क्वालिटी को लेकर, रिगार्डिंग क्वालिटी, चलिए जी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। इसे आप रिवाइज करेंगे ताकि हम कल यहीं से आगे बढ़ सके।